आप देख रहे हैं स्टॉक सेंटर। आज के दौर में लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते उनके खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब हर कोई अपनी रेगुलर इनकम के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहता है। इसके लिए अधिकतर लोग शेयर मार्केट की ओर रुख कर रहे हैं। आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट, फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सोडानी। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं आज मार्केट के बारे में क्या कुछ रहने वाला है। सोडानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। आज मार्केट ट्रेंड कैसा रहने वाला है? राजेश नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ट्रम्प साहब ने जैसे ही अपना टैरिफ रोल बैक करने का डिक्लेरेशन किया, मार्केट बिल्कुल हरा है। सारे सेक्टर्स 2% से ऊपर तेजी दिखा रहे हैं। और अब चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जैसा मेरे को लगता है कि अगले 5-7-10 दिन कोई भी नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस नहीं हैं, तो मार्केट अच्छा ही रहेगा। निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप सब 2% से ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। और आज ब्रॉड बेस्ड मार्केट तेजी है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही चीज में तेजी है, आज ब्रॉड बेस्ड तेजी है। दिस इज ए गुड साइन। मार्केट अच्छा ही लग रहा है। शॉर्ट टर्म 3-4-5 दिन मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आज मार्केट के मेजर लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा रहेगा जिसमें ट्रेडर्स काम कर सकते हैं या फिर सलाह ले सकते हैं आपसे? अभी मार्केट के अंदर अभी 450 से 475 पॉइंट की निफ्टी की तेजी है। ऑलरेडी मार्केट काफी गैप अप खुला है। तो अगर किसी भी वजह से मार्केट के अंदर कोई भी डिप आती है इंट्राडे, तो उस डिप के ऊपर बाई करना चाहिए। मेरे को लगता है कि 23,800 और 24,200, 23,800 एंड 24,200 बहुत जल्दी इसी वीक में बनने के चांसेस हैं। यहां से स्टॉप लॉस खाली हमको 100-150 पॉइंट्स का रखना है। तो मार्केट के अंदर यहां से तेजी के चांसेस ज्यादा है। ठीक है सर, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि पूरे दिन कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जहां से मार्केट में मूवमेंट देखा जा सकता है, थोड़ी सी संयम बरतने की जरूरत होगी, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप? तो मार्केट के अंदर अगर अपन निफ्टी की बात करते हैं तो 23,250, 23,250 के आसपास हमको बाइंग करनी चाहिए। 23,250 के आसपास में। और 23,500, 23,550 आज इंट्राडे में छू सकता है। तो 23,250 पे हम बाइंग करेंगे। 23,250 पे स्टॉप लॉस खाली 50 पॉइंट का रखेंगे। 23,200 तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 23,475, 23,525 होने के पूरे चांसेस है। ठीक है सर। एक और चीज़ है सर, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग निवेश करते हैं, अगर इंडस्ट्रीज ट्रेडर्स की बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी उनकी रहनी चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रह सकती है? अगर अपन शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात करते हैं तो अपने को आज तो चूंकि ब्रॉड बेस्ड मार्केट में तेजी है, आज कोई से भी सेक्टर्स के अंदर अपन लोग डिब्बे माल परचेज कर सकते हैं। बट अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, कंजप्शन थीम बहुत ज्यादा चलेगी। देखिए क्या है कि जो ट्रम्प साहब जी का जितना भी ये टैरिफ का मामला है, ये सारा हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है या जो इंपोर्ट होता है किसी भी कंट्री का, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के अंदर कंज्यूमर खुद, हम लोग कई आइटम्स पे खुद ही कंज्यूमर्स हैं। डेली नीड्स के सारे आइटम्स इंडिया के अंदर बहुत अच्छी डिमांड में हैं। लोगों का हर एक का खर्चा करने का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो कंजप्शन थीम, जिसमें हम खाने पीने की चीजें, रोज अपने कपड़े पहनने, जूते चप्पल घूमने, ये थीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है अगले 6 महीने से 2 साल के लिए। बिंदास इसके अंदर अपन लोग अच्छे ढंग से हर डाउन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना है। ये आपने कहा, ये मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ कि लॉन्ग टर्म आपने कहा 2 साल तक के लिए अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 साल की जो चीज़ है, ये किस तरह से प्लान की जाए? जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो लंबा दूर तक देखते हैं, क्योंकि 90 दिन की मोहलत है अभी कि साहब जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने हमारे ऊपर या पूरी दुनिया के ऊपर जो कुछ भी लगाया था, अब उसको कम करके 10% किया है और वो सिर्फ 90 दिन की मोहलत है। इन 90 दिनों के बाद फिर से कहीं ऐसा नहीं हो कि टैरिफ्स लग जाएं, ये भी एक डर होता है निवेशक में। तो लॉन्ग टर्म निवेशक कैसे खेले, कैसे देखे? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। निवेशक हमेशा संसकित रहता है, डर में रहता है। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सीधी सी बात है, किसी भी धंधे में, किसी भी ट्रेड में जब तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स खूब ज्यादा पैसे लेके आता है, और जब मंदी आती है तो निवेशक घबरा जाता है। जबकि इसका उल्टा होना चाहिए।
जब भी बाजार के अंदर मंदी आती है तब निवेशक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब हर आदमी तेजी में आ जाता है तब माल बेचना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोगों ने मार्च में भी ये बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जो अमेरिका कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, उस डेट का रीपेमेंट होना है 2026 में, बहुत बड़ा रीपेमेंट है। अभी 2025 में जो रीपेमेंट है वो 20-22 अप्रैल तक की डेट है। तो मेरा ये मानना है कि 20, 22, 23 अप्रैल के बाद ट्रंप साहब जी का जल्दी से कोई भी ऐसा बयान नेगेटिव नहीं आएगा, कम से कम अगले 6-8 महीने। हाँ, कुछ ना कुछ सैंक्शंस वो चाइना के खिलाफ लगाते रहेंगे, या कनाडा, कुछ 1-2 कंट्री पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। बॉन्ड फंड अमेरिका का ये टैरिफ लगाते ही बहुत तेजी से बॉन्ड फंड के अंदर इंपैक्ट आया, और ये शेयर मार्केट को नेग्लेक्ट कर सकता है अमेरिका मार्केट, लेकिन बॉन्ड फंड को अमेरिका गवर्नमेंट भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। बॉन्ड फंड बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूएसए के ऊपर अपना कर्जा आज की तारीख में है। तो अभी निवेशकों को, चूंकि ऑलरेडी हम लोग ऊपर के लेवल से 10 से 15% तक डाउन है, काफी अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप 25% से 40% तक डाउन है, इतनी बड़ी मंदी है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों में अब हर घटने पे माल लेना चाहिए। अपने इंडिया में खाली एक ही चीज डाउन साइड है, एक ही चीज नेगेटिव है। अगर इस 31 मार्च के इस क्वार्टर के और ईयरली रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट खराब थे, पिछले साल सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट खराब थे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं सेबी रिसर्च एनालिस्ट हूं, मैं किसी भी सेक्टर का या शेयर्स का नाम ले रहा हूं तो उसमें मेरी फैमिली का निवेश हो सकता है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कुछ अच्छे आएंगे और जून क्वार्टर से हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होना चालू हो जाएंगे। अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी खराब आए तो बाजार में तेजी नहीं आ पाएगी। तो अब रिजल्ट का सेशन चालू हो चुका है, अगले 10-15 दिन में हमको पूरा इंडस्ट्री का आइडिया लग जाएगा। कंजप्शन थीम, ट्रैवलिंग, क्योंकि कुंभ की सफलता बहुत जबरदस्त हुई, कुंभ से पूरे वर्ल्ड के लोगों ने देखा कि कैसे इंडिया ने कुंभ को मैनेज किया, उससे इंडिया की जीडीपी के अंदर आधा से 1% की मिनिमम साइड में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश की जीडीपी तो पूरी चेंज हो गई। तो अगले 10-15-20 दिन में सब रिजल्ट्स का आउटपुट मिल जाएगा। तो अभी इन्वेस्टर्स को, अगर हम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बात करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माल लेना चाहिए, बिंदास लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को और देखना चाहिए। आपने एक बड़ी बात बोली कि साहब लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा सा और जांचना परखना चाहिए, थोड़ी सी और संवेदनशीलता ज़रूरी है। लेकिन पीयूष गोयल साहब ये कह रहे हैं कि साहब ये जो समय है ये सबसे बड़ा मौका है, एक ऐसा मौका जब चाइना को लेकर अमेरिका का रुख क्या है ये क्लियर है, इतने हैवी सैंक्शंस हैं, कह रहे हैं साहब इससे भी ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ सकते हैं, और उसके बाद में अगर कोई डेस्टिनेशन होती है, क्योंकि आपने जीडीपी का जिक्र किया, यहां पर प्रोडक्शन के लिए अगर सबसे बड़ी कहीं मंडी बन सकती है तो वो भारत बन सकता है चाइना के बाद। ये एक अपॉर्चुनिटी क्या आप देखते हैं कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म निवेशक इसे मद्देनजर रखते हुए निवेश की तरफ जा सकते हैं? दोबारा बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लॉन्ग टर्म अगर अपन 10 साल की बात करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, इन्वेस्टर्स जो है ना 1-2-3 साल की बात करता है। लॉन्ग टर्म इंडियन में इनकम टैक्स ने भी 365 दिन बोल रखा है। हम तो व्यक्तिगत रूप से लॉन्ग टर्म उसको मानते हैं जो मिनिमम 5, 10, 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं खुद का इन्वेस्टमेंट भी 5-10 साल से कम समय के लिए नहीं करता। अब अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 5-10 साल की, तो 2035 तक इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। 10 साल इंडिया के हैं, 10-15 साल, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाली प्रॉब्लम 3-4-6 महीने की है, 1-2 क्वार्टर्स की। इंडिया की ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। मैं ग्लोबल प्रॉब्लम्स को मेरी नजर में सॉर्ट आउट हो चुका है। ट्रम्प साहब को जितना ट्रम्प साहब को हल्ला करना था मेरे हिसाब से हो गया। अब ये हल्ला दिसंबर जनवरी में करेंगे जब 2026 का लोन का डेट का उनको रिन्यू करवाना है। रिन्यू करवाने से प्रेशर डाल के वो अपनी शर्तों पे रिन्यू करवा लेंगे। तो मेरे को नहीं लगता है 6-8 महीनों की दिक्कत आएगी। हाँ, अपनी डोमेस्टिक कंपनियों के रिजल्ट्स को देखना जरूरी है। जून क्वार्टर से मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, इस क्वार्टर के भी
कई सेक्टर्स में अच्छे आएंगे। तो पीयूष गोयल साहब ने भी सही कहा है, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियंस के लिए, क्योंकि आप और हम बहुत मेहनती होते हैं, हम लोग समय देख के काम नहीं करते, तो डेफिनेटली दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल मार्केट खराब होने से टेक्सटाइल मार्केट में अपने को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अपने को देखो, जब आप फॉरेन के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने यहाँ डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तो कई ऐसी चीजें जो डोमेस्टिक है, अपने यहाँ बैंक बहुत स्ट्रांग हो गया। ये पिछले 5-10 सालों में बैंकिंग सिस्टम में इतना अच्छा काम हुआ है कि अपने यहाँ पे अब एनपीए इजीली नहीं आएंगे, तो पीएसयू बैंक भी, तो अपने को इंडियन इंडस्ट्री के अंदर काफी गुंजाइश है। फॉरेनर्स को दोबारा आना पड़ेगा, वो डॉलर इंडेक्स डाउन होने से अपने को आभास भी हो गया, तो इंडिया विल बी ए गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। राजेश कुमार सुडानी साहब हमारे साथ जुड़े और मार्केट को लेकर के ये बड़ी डिटेल्ड एनालिसिस हम तक पहुंचाई। तो ये कई चीज़ होती हैं मार्केट को लेकर के, हम क्योंकि पूर्वाग्रह में चल रहे होते हैं और कई चीज़ें हम एनालाइज करना चाहते हैं कि कहाँ ये पहुंचेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी ये घाटा ना हो। हम तो साहब राजस्थान से हैं और हम कहते हैं घाटा ना हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपका घाटा ना हो। इसलिए ये मार्केट एक्सपर्ट से मार्केट के बारे में सटीक और सही जानकारी आप तक लेकर के आते रहेंगे। ये था हमारा आज का स्टॉक सेंटर।